एक बहुत ही दुखद और विलक्षण घटना है। हमारे गांव के एक जवान वो शहीद हो गए हैं। ये असम राइफल्स में ड्यूटी करते थे और ये नागालैंड में ड्यूटी करते थे। तो वहीं कुछ आतंकवादी कहो या माओवादी को मुझे पता नहीं, उनके द्वारा हमला कर दिया गया कल सुबह, यानी कि 4 अक्टूबर 2020 को। तो उसमें ये गंभीर रूप से जख्मी होकर शहीद हो गए हैं। तो आज भी नहीं और शायद कल तक इनका पार्थिव शरीर घर आने की संभावना है। ये मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा विलक्षण क्षण है जिसे मैं बयां नहीं कर सकता। अब जब पार्थिव शरीर जब गांव में आएगा तब मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा जितना भी हो सकेगा। जब उनका पार्थिव शरीर गांव में आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा जितना भी हो सकेगा। इस दुख की घड़ी में जो भी होगा मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मैंने आपको बताया था ना, वो एक जवान शहीद हो गए हैं, उनकी अब पार्थिव शरीर आ गया गांव रात 11 बजे। अभी उनको दिखाने जा रहा हूँ आपको। आज मैं का नाम एक और से हो गया है। आज मैं पुलिस ने एक वीर सबूत को किया है। तो ये जनपद की नई देश की बहुत बड़ी क्षति है। आज स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह जी को विदाई देने के लिए हजारों हजार आदमी एकत्रित है। आज इस शोक की घड़ी में इतना ही कहेंगे कि ईश्वर उनके परिवार को ये पहाड़ जैसा दुख झेलने की क्षमता प्रदान करे। उन्होंने देश के सम्मान में अपनी जान गंवाई है और हम लोगों ने मांग की थी सरकार से कि शहीद परिवार को 1 करोड़ रुपया की सांत्वना राशि दी जाए। मांग मानी तो है पर आधी मानी सरकार ने 50,000 रुपये दिए, 50 लाख रुपए। अच्छा, इसमें समाजवादी पार्टी क्या आर्थिक मदद करेगी? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में बाहर है और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी भी इस परिवार की अपने निजी कोष से जरूर मदद करेगी। 10 फुट इधर खाली, 2 फुट इधर, बिकॉज आपका पर्सन सीधा रहेगा लेफ्ट साइड में। आपसे अपेक्षा है कि कृपया शांति बनाए रखें और जहाँ पे है बिल्कुल कायदे से खड़े हो जाए। बराबर है, तकलीफ ना करें, सम्मान दीजिए और सम्मान दीजिए। कायदे से खड़े हो जाए, भीड़ न लगाए, बैठ जाए, जो को बैठना बैठ जाए, थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे।
डला पीछे हटिया थोड़े से। सभी लोग क्या निकलना ही रहता और पीछे 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 यार यहाँ से गाड़ी निकल के जाएगी जगह तो छोड़ो निकलने के लिए। और पीछे हो जाओ ना थोड़ा सा प्लीज। यहाँ से निकल के जाएगी निकलेंगे फोटो खींचेगा पीछे आ जाओ और पीछे तक गाड़ी जाएगी। वो ऐसे डिल करके जाएंगे तो तुम्हारे ऊपर ही चढ़ेंगे आके सुनाई नहीं दे रहा। थोड़ा जल्दी बैठ जाएगा कोई बैठे तो ना है इधर रहना, इससे आगे बढ़ना नहीं, कोई नहीं बढ़ना आगे।
रिकॉर्डिंग करें बैठ जाओ ना, निकल जा सामने जाए पे। अरे बच्चों दीजिए अरे यार जी लोग पीछे हो जाओ भैया पीछे। अरे पीछे एक साइड में जाओ। यार हर जगह जो किस्सा है पता ही नहीं, हर जगह हाँ सही रुक जाओ भैया रुक जाओ। पानी किसी में लपेट ये रास्ता इधर से खाना उधर में आ जाओ, इधर में अंदर आए। वो ऊपर से कपड़ा लौटो।
पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार हो गया है। और कल शाम को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर ही फ्लैश हो रहा है, जिसमें उन्होंने बताया कि 50 लाख रुपए परिवार को दिए जाएंगे और एक सरकारी नौकरी दी जाएगी और मेरी डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में एक कोई सड़क उनके नाम से कर दी जाएगी। एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे बड़ा दुख भी यही है और सबसे बड़ी गर्व की बात भी यही है, जिसे तिरंगा नसीब हो वो बहुत खुशकिस्मत होता है। और उसके साथ साथ इतनी सारी भीड़, इतने लोग, इतने राजनेता और सेना का सम्मान, और जैसा कि आपने वीडियो में देखा, वहाँ पे तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, इतने सारे न्यूज़ चैनल वाले थे, इतनी सारी भीड़ थी। मेरे अंदाज से तो करीबन 10,000 लोग तो होंगे लगभग में। और मैंने अपनी लाइफ में इतनी भीड़ एक साथ पहली बार देखी किसी के अंतिम संस्कार पर। तो ज़्यादा कुछ मैं कह नहीं सकता, क्योंकि कहने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। अब आपका ये कर्तव्य है कि आप इस वीडियो को शेयर करें। ये जो छोटी सी मैंने एक वीडियो बनाई है वो इन शहीद के सम्मान में आप शेयर कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।